प्रेज लॉर्ड, जय मसीह की। मैं स्टैनली मैकवान, मेरे यूट्यूब चैनल हिंदी गुजराती बाइबल स्टडी में आपका स्वागत है। मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब करो और परमेश्वर के ज्ञान में बढ़ते जाओ। नामान जो चंगाई लेने के लिए एलिशा के पास आए, लेकिन उन्होंने एक गलती की थी। और वो गलती क्या है, और वो गलती जो है वो उनसे हुई क्यों। और आज जो विश्वासी लोग हैं वो ज़्यादातर वही गलती करते हैं। कौन सी गलती? और ये गलती हो सकता है आप में भी हो। अगर आपको पता नहीं चलेगा तो आप उसको निकालोगे कैसे? ये गलती क्या है वो जानने के लिए मेरे साथ इस वीडियो में अंत तक बने रहो। आराम के राजा का नामान नाम के सेनापति अपने स्वामी की दृष्टि में बड़ा ही प्रतिशोध पुरुष था, क्योंकि यहोवा ने उसके द्वारा अमोरियों को विजय किया था। वह शूरवीर था परंतु कोढ़ी था। आरामी लोग दल बांधकर इस्राएल के देश में जाकर वहां से एक छोटी लड़की बंदी बनाकर ले आए थे, और वह नामान की पत्नी की सेवा करती थी। उसने अपने स्वामी से कहा, यदि मेरा स्वामी शोरमन का भविष्यवक्ता के पास होता तो क्या ही अच्छा होता, क्योंकि वह उसको कोढ़ से चंगा कर देता। तो नामान ने अपने प्रभु के पास जाकर कर दिया। इस्राएल लड़की इस प्रकार कहती है। आराम के राजा ने कहा, तू जा, मैं इस्राएल के राजा के पास एक पत्र भेजूंगा। तब वह 10 किकार चांदी और 6,000 टुकड़े सोना और 10 जोड़े कपड़े साथ लेकर रवाना हो गए, और वह इस्राएल के राजा के पास वह पत्र ले गया, जिससे यह लिखा था, जब यह पत्र तुझे मिले तब जानना कि मैंने नामान नाम के अपने एक कर्मचारी को तेरे पास इस्राएल भेजा है कि तू उसका कोढ़ दूर कर। यह पत्र पढ़ने पर इस्राएल के राजा ने अपने वस्त्र फाड़े और बोला, क्या मैं मारने वाला और जिलाने वाला परमेश्वर हूँ कि इस पुरुष ने मेरे पास किसी को इस्राएल भेजा कि मैं उसकी कोढ़ दूर करूँ। सोचा विचार तो करो, वह मुझसे झगड़ा का कारण ढूंढता होगा। तो जो वचन हमने पढ़ा, तो वहाँ पर अराम का जो राजा है उसका सेनापति जो है उसका नाम है नामान। है बड़ा सामर्थी, और उसने कई लोगों के ऊपर विजय प्राप्त किया, और उसमें इज़राइल के ऊपर भी उसने विजय प्राप्त किया था। अभी क्या हुआ, वो कोढ़ी था। तो जब इज़राइल के ऊपर उसने विजय प्राप्त किया था तो कई लोगों को बंदी बनाकर लेकर गया। उसमें एक छोटी लड़की को भी लेकर गया था, और छोटी लड़की को जाकर उसने अपनी पत्नी को दे दी। बोले ये तेरी सेवा के लिए है। अभी वो लड़की ने जब देखा कि मेरा जो स्वामी है उसको कोढ़ है और कोढ़ से परेशान है, तो इसलिए उसने अपनी मालकिन से ऐसा कहा कि देखो, अगर ये मेरा मालिक जो है वो समरून में चला जाए और वहाँ पर जाकर वो भविष्यवक्ता से मिले तो बोले उसका कोढ़ दूर हो जाएगा, उसको चंगाई मिल जाएगी। तो लड़की ने बहुत स्पष्ट बोला कि मेरा स्वामी सामरिया में जाए और सामरिया में जाकर वहाँ के भविष्यवक्ता को मिले तो बोले इसका कोढ़ दूर हो जाएगा। तो उसकी पत्नी ने जाकर उसको बता दिया कि देखिए, ये लड़की तू जो लेकर आया है इज़राइल से, वो ऐसा बोल रही है कि अगर तू सामरिया में चला जाए, वहाँ के भविष्यवक्ता के पास जाए तो बोले तेरा कोढ़ दूर हो जाएगा। तो ये तो खुश हो गया। उसने काफ़ी प्रयत्न किए थे, मालूम नहीं कितने डॉक्टर के पास गया होगा, कितने पैसे खर्च किए होंगे, धागे ताबीज़ वाले के पास गया होगा, लेकिन अभी तक उसको चंगाई नहीं मिली थी। ये तो खुश हो गए। तो उसने अपने राजा से बात की, राजा जी ऐसा ऐसा है। तो राजा जी से बात करने का मतलब क्या था कि समझो कि कोई अस्पताल में जा रहा है और वहाँ का जो डॉक्टर है वो किसी का पहचान वाला है, तो उस पहचान वाले के पास आएंगे, तू अपने डॉक्टर को थोड़ी सी बात कर लेना, तो मेरा काम भी जल्दी से हो जाए, कम पैसे में हो जाए, मतलब मेरी सिफारिश कर देना। तो इसने अपने राजा से बात की। तो राजा ने एक पत्र लिख दिया इसको कि बोले जा तू जाकर उस राजा को ये पत्र बता देना। तो राजा ने उस पत्र में लिखा था कि ये जो मेरा दास आ रहा है, मेरा कर्मचारी आ रहा है, उसको चंगाई दे देना। अभी देखो समझने वाली बात क्या है। लड़की ने क्या बोला, सामरिया में जाना है, सामरिया में जाकर भविष्यवक्ता से मिलना है, और भविष्यवक्ता इसका कोढ़ दूर कर देगा। अभी
इसने अपनी मालकिन से कहा, मालकिन ने नामान से कहा, नामान ने राजा से कहा, राजा ने एक पत्र लिखा। अभी इसमें किसने कहाँ पर गड़बड़ी की मालूम नहीं, लेकिन नामान जो है वो गए कहाँ, राजा के पास, जबकि राजा के पास तो जाना ही नहीं था। इसको कहाँ जाना था, सामरिया में जाना था। सामरिया में जाने के बाद उसको उस भविष्यवक्ता मतलब एलिसा से मिलना था। अभी ये चला गया राजा के पास, तो राजा को जाकर पत्र बताया। राजा ने पढ़ा, राजा सोच में पड़ गया कि मैं कौन सा परमेश्वर हूँ, मैंने तो आज तक किसी को चंगाई नहीं दी, ये चंगाई लेने के लिए मेरे पास क्यों आया, मेरे पास तो ऐसा कुछ है ही नहीं, ये चंगाई लेने के लिए मेरे पास क्यों आया। तो डर गया, क्योंकि इसी ने उसको मारकर वहाँ से कई लोगों को बंदी बनाकर लेकर गया था नामान। तो इसको क्या लगा, ये फिर से मेरे खिलाफ कोई बहाना ढूंढ रहा है और मुझे फंसाएगा, और मैं बोलूँगा मेरे पास तो ऐसी कोई ताकत नहीं मैं तुझे चंगाई दे सकूँ। तो बोले सेना लेकर आएगा, मुझे मारेगा। वो दुखी हुआ, उसने अपने कपड़े फाड़े। तो चलो हमने तो यहाँ तक ही पढ़ा, लेकिन आगे क्या हुआ, अगर पूरा चैप्टर पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा। आगे ऐसा हुआ कि एलिशा जो थे वो अपने घर में, जो भविष्यवक्ता थे वो अपने घर में थे, तो उनको आत्मा से बात पता चल गई कि नामान वहाँ पर आया है, चंगाई लेने के लिए आया है, और राजा ने अपने कपड़े फाड़े। तो उसने अपने किसी नौकर को बोला, जा और राजा को बोल उसको मेरे पास भेज दे। अभी ये गया राजा के पास, राजा को बोला नामान को बोल कि एलिसा के पास चला जाएगा, और ठीक है। तो अभी वो एलिसा के पास आया, एलिसा के पास आए तो अभी घर के बाहर खड़ा है। अभी देखो जिसका जैसा घर, तो बड़े लोग क्या करते हैं, बड़े लोगों के घर जाना पसंद करते हैं, और छोटे लोग अगर बड़े लोगों के घर चले जाए तो बहुत खुश हो जाए, कितना बड़ा घर है, और काश मेरे पास ऐसा होता है, ये होता वो होता है। कई लोग ऐसा सोचते हैं, लेकिन खास करके जो बड़े लोग होते हैं वो छोटे लोगों के घर में जल्दी से नहीं जाते। अभी एक अंकल थे, अभी तो इस दुनिया में नहीं रहे, लेकिन उनकी कलीसिया काफ़ी बड़ी और कई देशों में फैली हुई थी, और जब उनके पास पैसे नहीं थे तब से मैं उनको जानता था, और वो करोड़पति बन गए तब तक मैं उनको जानता था, मर गए तब तक। तो कई बार मेरे पास आ जाते थे, हर बार आकर मेरा घर देखते चारों, स्टैनली घर बना दे, स्टैनली घर बना दे। हर बार जब भी आए एक ही बात, स्टैनली घर बना दे। अब एक बार मैंने क्या किया, जब आकर ऐसी बात बोली, मैंने बोला अच्छा एक काम करो, मुझे पैसे दे दो, मैं कल से घर बनाना शुरू कर देता हूँ। उसके बाद वो कभी मुझे मिलने के लिए नहीं आएगा। आ तो जाते थे मेरे पुराने घर में, छोटे घर में आ तो जाते थे, लेकिन घर पसंद नहीं आता था। अब ये घर का क्या, उनका घर देखो तो बहुत बढ़िया, छोड़कर चले गए, मर गए वो तो घर का, घर से क्या लेना देना। लेकिन जो बड़े लोग होते हैं ना, उनको एक घमंड रहता है, मैं छोटे घर में नहीं जाऊंगा, मैं ऐसे बेड पर मैं नहीं सोऊंगा, मैं ऐसी थाली में खाना नहीं खाऊंगा, ऐसा होता है उनको। एक बार मैं गया था खंडेराव मार्केट, तो वो खंडेराव मार्केट जो है सस्ता मिलता है, अच्छा मिलता है, लेकिन गंदा बहुत रहता है, और उसमें भी खास कर जब बरसात की मौसम होती है तब तो इतना चिकड़ होता है, और वहाँ पर घूमना भी बेकार सा लगता है, लेकिन कुछ पैसे हमारे बच जाते। तो ऐसे ही माहौल में मैं वहाँ पर था। अभी मेरी एक पहचान वाली लड़की भी मिल गई और मेरी रिश्तेदार भी लगती थी। तो स्टैंडी पे आप यहाँ पर क्या करने के लिए आए थे? मैं बोला मैं तो सब्ज़ी खरीदने के लिए आया था। सब्ज़ी खरीदने के लिए इतनी गंदी जगह पर? मैंने बोला हाँ गंदी जगह तो क्या है, लेकिन सस्ता मिलता है पैसे पे। अरे छी, मैं तो ना हो, चाहे कितने भी पैसे हो, लेकिन मैं तो यहाँ पर नहीं, मैं तो बाहर से कितना भी महंगा मैं तो खरीद लेती हूँ, मैं यहाँ से कभी नहीं खरीदती। बोले मेरे तो यहाँ पर ऑफिस लगी है, फिर भी मैं तो यहाँ पर नहीं आती खरीदने के लिए, इतनी गंदी जगह पर क्या खरीदना, मुझे मुँह पर बोला। ठीक है कोई बात नहीं। अभी कुछ वक्त बीता और मुझे पता चला वो इज़राइल चली गई। तो इज़राइल तो सभी का सब कुछ साफ़ करना पड़ता है, वहाँ कौन सी ऑफिस में जॉब मिलने वाली, वो काम करने के लिए गई, पैसा ज़्यादा मिलता है, तो देखो उस काम करने के लिए चली। मुझे ये बात याद आ गई, ये तो ये बोलते थे इतना गंदा, तो उससे भी ज़्यादा गंदगी साफ़ करने के लिए तो चली गई थोड़े पैसों के लिए। तो बड़े लोग होते हैं ना, उनको छोटे का घर पसंद नहीं आता। अभी नामान बड़ा है, राजा के पास तो चला गया, लेकिन एलिसा के पास तो एलिसा ने बुलवाया इसलिए आया। आकर एलिसा का घर नहीं था, झोपड़ी थी, वो तो बाहर खड़ा हो गया, वो अंदर नहीं गया। तो एलिसा भी बाहर नहीं निकले। एलिसा ने अपने नौकर को बोला जाकर उसको इतना बोल दे कि यरदन नदी में जाए और 7 बार डुबकी लगाए, तेरा कोढ़ चला जाएगा। अब यरदन नदी वो बहुत गंदी नदी है,
क्योंकि उसका ढलन ज़्यादा रहता है, इसलिए पानी तेज़ बहता है। तेज़ बहता है इस कारण वो गंदा ही रहता है पानी। कभी भी देखना, जो पानी तेज़ बहता है वो गंदा होगा, जो पानी स्थिर होगा तो वो जो गंदा होता है वो सब नीचे बैठ जाएगा, तो पानी साफ़ लगेगा। तो ये तो बहुत तेज़ बहती है तो ये गंदी लगती है। तो जो नामन था उसको आया क्रोध, बोले ऐसी जगह पर मैं नहाऊं, ऐसी जगह पर मैं 7 बार डुबकी लगाऊं, इससे अच्छा मेरे देश में जो नदी है वो अच्छी नहीं है। तो वो मेरे देश की नदी नहीं बोल सकता था, मैं इसमें नहीं जाने वाला, चाहे कोड़ी रहे कोई बात नहीं, चला गया, क्रोधायमान होकर चला गया। तो रास्ते में क्या हुआ कि उसके दूसरे कर्मचारी उससे बात की कि मालिक, अगर वो भविष्यता कुछ बड़ी बात बोलते तो आप ना करते। बोला करता मैं, तो बोला छोटी ही बात बोली ना, चाहे यर्दन नदी कैसी भी, डुबकी तो लगा दो, देख लेंगे। 7 बार बोला, 7 बार कर देखो। अभी उसने 7 बार किए, सही में उसका कोढ़ जो है ना वो चला गया। अभी कोढ़ चला गया ना, अभी उसको किसी ने नहीं बोला, अभी एलिसा ने भी नहीं बोला कि कोढ़ जाने के बाद मेरे पास वापस आना है। अभी खुद की मर्ज़ी से जाता है, मालूम है क्यों? चमत्कार हुआ इसलिए हो जाता है। अभी जाकर बोलता है मैं तो तेरे लिए कपड़ा लेकर आया, तो मेरे लिए लेकर जाना था, मैं तेरे लिए सोना लेकर आया, चांदी लेकर आया तो देकर जाना था, तू तो पहले इसी क्रोधायमान होकर चला गया। चलो ये सब एलिसा ने नहीं बोला, और परमेश्वर के दास बोलते भी नहीं, लेकिन ये नहीं कि बोलते तो उनमें समझ नहीं होती, समझ उनमें पूरी होती है, कौन उनके साथ कैसा व्यवहार करता है सब उनको समझ होती है, क्योंकि उनके पास परमेश्वर का ज्ञान होता है, तो उनको सब समझ में आता। बोलते कुछ नहीं, एलिसा बोल सकते थे अगर तू मेरे लिए लेकर आया था तो पहले मुझे मिलने के लिए क्यों नहीं आया, और मेरे लिए लेकर आया था तो मेरे घर में रख देना चाहिए था ना, वो तो मना कर रहा है। आज मुझे कोई बोलता है कि मैं तो आपके लिए 50,000 लेकर आया, मैं बोलता हूँ नहीं मुझे नहीं चाहिए, तो वो भी नहीं देता, तो इससे फ़ायदा क्या? तू देने के लिए आया तो बोलता क्यों? चुपचाप रख, चला जा, मैं तेरे लिए लेकर आया था, बस रखो और चलो जाओ, बोलने की क्या ज़रूरत है, दूँ, ऐसा बोलने की क्या जरूरत? तो परमेश्वर कौन सा दास बोलने वाला हाँ चलो दे दो मुझे, वो कभी नहीं बोलने वाला। लेकिन जो देने के लिए आया, जिसके मन में हुआ, उसको इतनी अकल होनी चाहिए। अभी देखो यहाँ पर गड़बड़ी कहाँ पर हो रही है कि एक इंसान ऐसा है जिसको कोढ़ है, पैसा है उसके पास, बंगला है उसके पास, नौकर है उसके पास, सब कुछ इसका, पैसे से लेकर सब कुछ, नाम भी बहुत बड़ा है, लोग उसके नाम से घबराते हैं, ऐसा है बड़ा सामर्थ्य है। लेकिन एक चीज़ की कमी घटी है, और वो भी क्या है? कोढ़। और कोढ़ तो सामने से ही दिखता है। अभी पेट की कोई बीमारी हो, या आंखों की कोई बीमारी हो, या दिल की कोई बीमारी, कम से कम बाहर से तो नहीं दिखेगी। ये तो कोढ़ ऐसा है कि बाहर से दिख रहा है, तो बाहर से दिख रहा है तो उसको मालूम है कि ये तो जाना चाहिए, बहुत कुछ किया उसने लेकिन अभी तक नहीं गया। लेकिन जब एक इज़राइल की एक लड़की, वो जब उसकी पत्नी को ऐसा बोले मेरा मालिक सामरिया में जाए और वहाँ के भविष्यवक्ता के पास जाए, तो इसको कहाँ जाना था? सामरिया में भविष्यवक्ता के पास। ये कहाँ पर गया? राजा के पास। ये इसकी सबसे बड़ी गलती। अगर उसने सही से नहीं सुना था, एक बार फिर पूछ लेता कि लड़की इधर आ, या तो उसने अपनी पत्नी से सुना तो पत्नी को बोलते एक काम कर, लड़की को लेकर आ, मैं उससे कैसा डायरेक्ट बात करना चाहता हूँ, उससे सही में क्या बात की है और कहाँ की बात की है, ताकि मुझे पता चले कि मुझे क्या करना है। तो यही गलती आज विश्वासी लोग कर रहे हैं कि ध्यान से सुनते नहीं है, हाँ, और सुनने के बाद समझते अपनी मर्जी से। मैं राजा हूँ, अभी राजा की तो बात हुई नहीं थी, तो उसको जाना चाहे था भविष्यवक्ता के पास, लेकिन वो खुद सेनापति है, तो कहाँ जाता है? राजा के पास। मैं बड़ा हूँ, बड़े व्यक्ति के पास जाऊँ। तो उसने सोचा होगा, हो सकता है राजा किसी को वहाँ पर बुला ले, जो भी उसके मन में, या तो उसने सही सुना ही नहीं कि मुझे भविष्यवक्ता के पास जाना है। तो हम भी क्या करते हैं, हमारी जो मुश्किल होती है, हमारे जीवन में जो समस्या होती है, उसके लिए हमें जो परमेश्वर का वचन बाइबल हमको बताता है वो हम सही से नहीं समझ पाते, या तो हम समझना नहीं चाहते, हम हमारी मर्ज़ी से समझकर हम उसके लिए कुछ और करना चाहते हैं। ये तो अच्छा था कि भविष्यवक्ता अच्छे थे एलिसा, उनको अपने घर में बैठे बैठे पता चल गया कि राजा के पास ये आया है और उसके जीवन में ऐसा, तो उसे सामने से बुलाया, इधर आ भाई, इधर आ, इसने बुला लिया। लेकिन चलो ऐसा कोई पावरफुल नहीं है, या तो पावरफुल की क्या बात करो, तो परमेश्वर ने बताया तभी। अगर परमेश्वर एलिसा से नहीं बताते, क्योंकि जो एक स्त्री थी उसका बेटा मर गया था, तो वो एलिसा को नहीं पता चला था, तो हो सकता है परमेश्वर ना भी बताए,
तो परमेश्वर अगर नहीं बताते तो ये कोढ़ी था तो वापस ऐसा ही कोढ़ लेकर चला जाता और फिर लड़की को बोलता तूने बोला ऐसा तो कुछ है नहीं, कोई नहीं मिला, कुछ नहीं हुआ। लेकिन सही में गलती किसकी थी? सुनने वाले की, उसने सही से सुना नहीं। हाँ, अभी देखो ये गया, सही से नहीं सुना, राजा के पास गया, कोढ़ नहीं गया, और अगर वापस आ जाता तो वो किसको डांटने वाला था? लड़की को, कि गलत इन्फॉर्मेशन देती, मैं तो वहाँ जाकर आया, इजराइल में कुछ भी नहीं हुआ मेरा। जबकि गलती किसकी थी? उसकी खुद की थी। तो गलती किसकी होती है मालूम? एक विश्वासी की गलती होती है। वो सही से सुनता नहीं, वो सही से समझता नहीं, वो खुद जानता नहीं, वो खुद पूछताछ करता नहीं, वो जानने का प्रयत्न नहीं करता और कुछ भी समझकर अपनी मर्जी से काम करता है। फिर बोलता है मैंने इतनी प्रार्थना की, मेरे घर इतने परमेश्वर के दास लोग आए, कुछ नहीं हुआ मेरा। अरे ऐसा नहीं, तू नहीं समझा, तूने समझदारी से काम ही नहीं लिया, इसलिए तेरे साथ नहीं हुआ। तो इस बात को हमें ध्यान रखना है कि जिम्मेदारी हमारी है। कोढ़ नामान को है तो नामान की जिम्मेदारी है कि मुझे चंगाई चाहिए तो मुझे सही से सुनना है, सही जगह पर जाना है। तो हमें बाइबल जब भी पढ़ते और जब भी सीखते तो सीखने के बाद एक बार फिर उसको लेकर बैठो। और मैं बोलता हूँ कल परसों मत बैठो, आज सीखे अभी बैठो और अभी बैठ कर देखो जो मुझे सीखा है सही सीखा है, ऐसा लिखा है कि नहीं, और फिर उसके अनुसार करो। तो देखना कभी भी कोई भी समस्या लंबी नहीं चलेगी, वो तुरंत खत्म हो जाएगी। लेकिन जब हम सुनते हैं लेकिन सही से समझते नहीं और हम सच्चाई को जानने का प्रयत्न नहीं करते और हम गलत जगह पर पहुंच जाते हैं, तो गलत जगह पर पहुंच जाते तो परमेश्वर की जिम्मेदारी कौन सी? परमेश्वर सही बताया था कि तू सामने में जा, भविष्यवक्ता के पास है। फिर इंसान उल्टा गया, उसमें परमेश्वर को क्या लेना देना? फिर हम बोलते हैं कि परमेश्वर ने ये नहीं किया, परमेश्वर ने वो नहीं किया, लेकिन तूने भी तो परमेश्वर का कहा हुआ सही से नहीं किया। तो परमेश्वर की आज्ञा को हमें सही से सुनना है, समझना है, ग्रहण करना है और उसी के अनुसार चलना है। तो परमेश्वर हमारे जीवन में काम कर सकते हैं, नहीं तो परमेश्वर की कोई जिम्मेदारी नहीं बनती। जब परमेश्वर का कहा हम अच्छे से करेंगे तभी परमेश्वर की जिम्मेदारी बनती है कि हाँ अब मैं भी काम करूँ। तो परमेश्वर ऐसा बोलते हैं निर्गमन 15:26 में कि अगर तू परमेश्वर की वाणी को तन मन से सुने और बोले उसकी निगाह में जो सही है वो करे, उसकी आज्ञाओं की पालना करे, तो मैं तुझे चंगाई देने वाला तेरा परमेश्वर। लेकिन जो मैं बोलता हूँ तू नहीं करेगा तो मैं भी तुझे चंगाई क्यों दूँ? तो लोग क्या मालूम है, पिछले वाला ही पढ़ता है। एक लड़के ने मुझसे मैसेज भेजा तो उसने इतना ही मैसेज भेजा कि मैं तुझे चंगा करने वाला तेरा परमेश्वर हूँ। तो फिर मैंने उसकी पूरी आयत लिख कर भेजी। मैं बोला ऐसा नहीं, ऐसा है, मैं चंगाई देने वाला परमेश्वर। लोग तो यही समझ गए तो चंगा कर देंगे, लेकिन परमेश्वर पहले बोला तू मेरी बातों को भी तो सुन, तन मन से सुन, फिर मान तो मैं दूंगा, नहीं तो नहीं दूंगा। तो हमें क्या पूरा समझना है, ये जिम्मेदारी हमारी खुद की है, हमें समझना, हम समझ कर काम करेंगे तो परमेश्वर भी हमारे जीवन में काम करेंगे, नहीं तो परमेश्वर की भी जिम्मेदारी नहीं बनती। आओ प्रार्थना करें।